हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है, मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डीमेरिट्स क्या है इस कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के डीमेरिट्स क्या है। और इस चैप्टर के बाकी लिंक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। इस वीडियो के नंबर वाइज सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अ गवर्नमेंट कंपनी सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स। Number one, lack of accountability. A government company evades its constitutional responsibility to the parliament. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो इतनी ज्यादा अकाउंटेबल पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। ठीक है। बीइंग द मेजर और सोल शेयर होल्डर, ऑल द डिसीजंस आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जब सारे के सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम, इलेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिट एंड अदर कंट्रोल्स बिकम अ फार्स। तो जितनी भी एजीएम हो रही हैं या डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो रहे हैं, ऑडिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ मतलब ऐसी आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि एक टाइप का सरकार का फुल कंट्रोल है, क्योंकि सरकार के पास 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी है। द गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट अ गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम इस टाइप की कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराएंगे, और फिर साइमल्टेनियसली कह देते हैं कि अगर कोई चक्कर पड़ा तो गवर्नमेंट ये प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के एग्जम्प्ट भी कर देगी, छोड़ भी देगी। तो ये क्या बात हुई? ठीक है। द पार्लियामेंट इज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस इन द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अपोजिशन पार्टी इस फेवर में नहीं होती, तब भी इसको बना दिया जाता है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के पास पूरी पावर रहती है। इट्स अकाउंट्स नीड नॉट बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके जो अकाउंट्स होते हैं, इसको सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, वो ऑडिट नहीं कर पाते। तो हमें क्या पता अगर यहाँ पे बेईमानी होगी, फिर समझ गई बात। नेक्स्ट है अटोनमी इन नेम। फ्रीडम होती है मगर सिर्फ नाम में होती है, सिर्फ नाम की फ्रीडम है। गवर्नमेंट के हिस्सेदारी और गवर्नमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है और उनके थ्रू अपनी मर्जियां चलाती है। द इंडिपेंडेंट करेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इन द पेपर ओनली। सिर्फ नाम की इंडिपेंडेंट है, वैसे इंडिपेंडेंट नहीं है। पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरफेयर इन इट्स वर्किंग। वो पॉलिटिशियंस जिनको कोई ना कोई सीट नहीं मिलती, या मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनते, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं बन पाते, मगर रूलिंग पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनको उठा के डायरेक्टर बना दिया जाता है। हजारों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट कैन मटेरियली रिड्यूस इट्स इकोनॉमी अटोनमी। तो जो एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो उनके थ्रू इनको रन करने की कोशिश करती हैं, और जो फ्रीडम है उनको इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बोर्ड पैक्ट विद यस मैन। यस मैन वो बंदे होते हैं जो कभी ना नहीं करते, सरकार जो भी कहेगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। द डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द बोर्ड usually consist of politicians and civil servants who may not be able to follow sound business principles। तो ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की है। सरकार ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है जो या तो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। वो गवर्नमेंट की बात को मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है रिटायरमेंट के बाद भी सरकार अगर सरकार की बातें मानेंगे तो वो कोई ना कोई उनको अच्छी पोस्टें देते रहेंगे। ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस देन इन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी एफिशिएंटली चले ना चले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो भी उनके पॉलिटिकल बॉसेस हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया, उन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं। द की ऑफिशियल्स आर ऑफ्टन ब्यूरोक्रेट्स सेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसी ना किसी डेपुटेशन पे आए होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। दे मे लैक नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट। उनको एक्सपीरियंस हो ना हो, कोई उनको पता हो चीज के बारे में ना हो, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके कनेक्शंस अच्छे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फियर ऑफ एक्सपोजर। द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती हैं, पेश की जाती हैं। देयरफॉर देयर वर्किंग इज एक्सपोज्ड टू द ग्लेयर ऑफ पब्लिक एंड प्रेस क्रिटिसिज्म। इस वजह से जो उनका काम है, उनका जो वर्किंग्स है, वो पब्लिक के सामने आ जाती हैं, और उनकी प्रेस से क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, मीडिया उनको क्रिटिसाइज भी कर सकता है। द स्ट्रॉन्ग फोबिया ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ्टन रिजल्ट्स इन अनड्यू पब्लिसिटी एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ द कंपनीज। तो इस वजह से काफी ज्यादा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में उनके रिजल्ट्स पेश किए जाते हैं, उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है जो उनको इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, और उनकी क्रिटिसिज्म भी होती रहती है। देयरफॉर
The management is often demoralized and does not take initiative to enter new areas of activity. इसलिए वो कहते हैं, जो मैनेजमेंट है वो कहती है यार रिपोर्ट पेश होनी है पार्लियामेंट में, क्यों फालतू के लोगों की नजरों में आना, क्यों ये फालतू का काम करना, तो नया इनिशिएटिव लेके कोई नए एरिया को वो एक्सप्लॉइट या एक्सप्लोर नहीं कर पाते. दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. जब कोई नया काम नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं काम करेंगे, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी तो डाउन ही जाएगी. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा सूटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी क्या है, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.